अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि काफ़ी टाइम के बाद आप सब शिकायत होने लगी इन लोगों को। शिकायत नहीं काफ़ी थी। दिन मैं दुबई के गया था बाद अब असल में। दिखाई दी। मैं दुबई गया था काम से एक, तो वहाँ पे मैं गया तो 2-3 दिन के लिए था, लेकिन 2-3 दिन एक्स्ट्रा रहना पड़ गया। मेरी तरफ से बहुत-बहुत माज़रत। लेकिन ये कि अब हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा करते रहेंगे, पिछली माज़रत। लेकिन नहीं, बिल्कुल ठीक। सर वैसे तो हम बात करेंगे मोदी जी का जो मेगा इवेंट हो रहा है जिसमें कि आपको भी इन्विटेशन है, आप भी जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या हो रहा है ये? देखें, इनविटेशन का तो ये है कि मैंने तो खैर इनविटेशन खुद ली है, वो क्योंकि कंप्यूटर पे फॉर्म वगैरह भरना पड़ता था चीजें। हाँ, ये जरूर बताऊंगा मैं आपको कि मैं मोदी साहब का जो पहला ट्रिप था, जो उन्होंने भारत का पहला ट्रिप किया था, वहां भी मैं उस वक्त गया था और उसमें बहुत बड़ा इवेंट था। और मोदी साहब का वहां पे तो इस तरह था जिस तरह बॉलीवुड का कोई हीरो आता है। वो जो स्टेज पर आए, स्टेज पे लाइट थी और स्टेज घूमता था फिर। तो एक बड़ा बड़ा इमोशनल था वहां पे। मोदी से कुछ लोग मोदी साहब के लिए बाहर एहतजाज भी कर रहे थे। लेकिन मुझे हिस्टोरिकली ये मेरे पास ये ऑनर है, और वहां पे टी शर्ट दी जा रही थी। मैं वो टी शर्ट भी मेरे पास मौजूद है, मोदी साहब के पहले ट्रिप के ऊपर जो न्यूयॉर्क में था। लेकिन आज एक और उस पे साथ खबर है। वो लगता तो अजीब सा है, लेकिन पप्पू जी भी सुना आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं अमेरिका की। 8 सितंबर को वो भी आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी साहब की, वो भी आ रहे हैं और डायस्पोरा से मिलेंगे वो भी आगे। दूसरा जो आज कई बातें हैं करने वाली, पाकिस्तान के हवाले से भी, भारत के हवाले से भी। देखें, वहां पे राजनाथ साहब आए हुए थे अमेरिका के अंदर। उन्होंने कई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए, खासकर ड्रोन लेने के लिए, और जो यहाँ पे जो इंजन असेंबल करने हैं इन्होंने भारत के, उसके हवाले से भी मीडिया ने बहुत इसका चर्चा किया है कि बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, क्योंकि मोदी साहब रशिया गए थे और उसी दिन वहां से अटैक हुआ था। फिर मोदी साहब यूक्रेन गए, और उसके बाद जो मुझे वहां से अच्छा जो नहीं लगा कि मोदी साहब के आने के एक दिन बाद ही प्रेसिडेंट युलास्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया, भारत को जाने के बाद तो नहीं करते भाई, वहां जब आए थे तो तब करना था। लेकिन वो भी, जिस तरह मैं तो उनके हक में नहीं हूं, क्योंकि यूक्रेन एक करप्ट तरीन कंट्री है, और जो पैसा अमेरिका ब्लड और स्वेट जो जा रहा है वहां पे, सारा दुबई जा रहा है। लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन जो आगे जो बात करेंगे, इस वक्त इंडिया का एक शिप जो है श्रीलंका जो है वो इस वक्त दे आर ऑन द पोर्ट। 3 शिप जो है दूसरे चाइना के भी आसपास घूम रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो भारत ने एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है अग्निघात, उसको लॉन्च किया है, और 2030 तक 24 मजीद बनने का वो भी इम्कान है। जो नेवल, चाइना की नेवल सुप्रीमेसी ऑलमोस्ट जो उस रीजन के अंदर है, उसको काउंटर करना तो बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले हफ्ते फॉक्सकॉन के जो थे वो भी हेड थे, इंडिया के अंदर मौजूद थे। और आज जो है नई खबर जो आई है कि इंडिया और सिंगापुर सेमी कंडक्टर का जो है वो भी आपस में मुआहदा कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। दूसरा जो मैंने ख्याल है, उसमें मैंने अफसोस का इजहार नहीं किया था। मैंने पिछले दिनों 2 चीजें जो मेरे दिल के बड़े करीब थी, जो बहुत सख्त ज्यादती हुई है, पाकिस्तान में भी हो रही है और बांग्लादेश के अंदर भी हो रही है। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कच्चे के डाकुओं ने यूट्यूब पर चैनल बना लिया है, और उसके 10,000 पता नहीं कितने हजार फॉलोअरशिप भी आ चुकी है। वो भी अब हमारे इमरान खान साहब के लिए थ्रेट बन चुके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी तो आपको पता सिर्फ ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर ही पॉपुलर है। और जो मुझे, जिसका मैं इजहार करना चाह रहा था, एक बंदे का जिक्र करना चाहूंगा जो बलूचिस्तान के अंदर पिछले दिनों पंजाबियों को मारा गया है। उनके शनाख्ती कार्ड जो आधार कार्ड टाइप है, उसको देख देख के उनके नाम कंफर्म करके, एक आदमी की बहुत दर्दनाक स्टोरी है। महबूब हुसैन उसका नाम है। और ये सारे सेब और अंगूर के सारे व्यापारी थे पंजाबी, वहां से सेब और अंगूर लेकर आते थे बलूचिस्तान से, मजदूर लोग थे। महबूब हुसैन कौन था? 6 बच्चों का बाप था। उसने एक ट्रक खरीदा था शाहजोर, जिससे वो अपने बच्चों का रोजगार कमाता था। जब वहां पे वो हमला किया गया तो उसके जो 7 लोग थे उसको कहते रहे कि ट्रक को छोड़ के भाग जाओ, लेकिन वो ट्रक नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी वही थी, और उसको मार दिया गया है। लैया का रहने वाला था वो, 6 बच्चों का बाप था। ये मूसा खेल के अंदर 26 अगस्त वाले दिन ये वाकया। अब उन लोगों का कसूर क्या था? उनका सिर्फ कसूर यह था, वो पंजाबी जबान बोलते थे, पंजाब के रहने वाले थे।
और जानवरों की तरह उनको बुचर किया गया, मारा गया। पता नहीं क्या उससे हासिल किया गया है, मेरी समझ से बाहर। क्या अपना अलग देश बनाएंगे, क्या करेंगे? दूसरा, इस वक्त बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है? धर्म बेस के ऊपर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो चेंज क्या है? हम कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर के अंदर जा रहे हैं, लेकिन आज धर्म बेस फिर यही वो काम हो रहा है। 40,000 फलस्तीनियों को, जिसमें मैं समझता हूं हमास ने गलत किया, मैं उसको इंडोर्स नहीं करूंगा। 40,000 में से कितने जो होंगे बेदोषी होंगे, जिनका कोई दोष नहीं है, जिनका हमास के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया खामोश है, बांग्लादेश के ऊपर भी खामोश है। ये पंजाबी बलूची जो लोग मारे गए हैं, उस पर भी दुनिया खामोश है। बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें अपने हस्बैंड्स जो हैं उनको लूज कर रही हैं, माएँ अपने बच्चे लूज कर रही हैं, अपने बेटे लूज कर रही हैं, और हम तमाशा बन के फिर रहे हैं, कोई समझ से बाहर। मैं हमेशा 1947 में 7 लाख से 20 लाख लोग जो उस वक्त मर्डर किए गए थे, बुचर किए गए थे फेथ बेस में, उनके भी हक में नहीं था। आज भी मैं अफसोसदा हूं उनके लिए, रोता हूं उनके लिए। मैं अगले दिन भी मेरी आपको मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरा जो रिलेशनशिप है भारत के साथ, वो ऐसा है, अनटूट है, वो टूटने वाला नहीं है। और मुझे ज्यादातर जो मेरे भारतीय दोस्त होते हैं, उनके लास्ट नेम देखकर मुझे पता चल जाता है कि ये पाकिस्तानी साइड से भारत गए हैं या भारत के किस स्टेट में रहते हैं। पिछले हफ्ते मेरी एक लंच मीटिंग थी एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन से, जो कि खुद यहां से लायलपुर से गए थे, जो लायलपुर था आज फैसलाबाद है, और सरगोदा से गए। तो मैंने उनके लास्ट नेम से फिगर आउट कर लिया था कि किस डिस्ट्रिक्ट से इनकी एंड सिस्टर उठ के भारत गई। पंजाब के हिंदू थे, बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वेरी सक्सेसफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। उनकी अमेरिका के अंदर उनकी काफी बिजनेस है, लेकिन ही इज चंडीगढ़ बेस्ड। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरे एंड सिस्टर लायलपुर और सरगोदा से, तो मैंने कहा नहीं है, लायलपुर और सरगोदा दोनों नई डेवलपमेंट थी। सरगोदा ने सरगोदा बनाया था, लायलपुर ने लायलपुर नई एस्टेब्लिशमेंट। आपकी एंड सिस्टर सियालकोट से उठ के गई थी वहां से। तो वो हैरान हो गया कि तुम्हें इतना अंदाजा है। मैंने कहा अंदाजा है। मैं सबसे बड़ी कोशिश ये करता हूं हमेशा, जब भी मुझे इस तरह का कोई शख्स मिलता है, मैं उसको हमेशा पाकिस्तान की दावत देता हूं। और मैंने एक चीज पर्सनल एक्सपीरियंस की कई दफा, जब आप अपनी जन्मभूमि या आप ओरिजिन पे जाते हैं, जहां से आपकी एंसेस्ट्री शुरू हुई है, तो आपके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो जाता है। आप इतने इमोशनल और टची हो जाते हैं कि जिसकी कोई प्राइसलेस होता है। मैंने उनको भी दावत दी और मैं उनके साथ जाऊंगा। मैं ज्यादा दोस्तों को जब ज्यादा इसरार करता हूं, तो मैं उनके वहम होते हैं, चीजें होती हैं, खौफ होता है, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूं मैं आपके साथ जाऊंगा और उनको भी लेके जाऊंगा। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, इसको दूसरी साइड पे ले जाना चाहूंगा, आज जब हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है, भारत के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है, अमेरिका के अंदर इलेक्शन है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान भारत पे क्या होगा, नई ग्रुपिंग उस एरिया के अंदर हो रही है, उसका क्या होगा, उस ग्रुप्स में हमारा अगर बात की जाए तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, ये कहां खड़े हैं। इस पे जाने से पहले जब मैं अगली बात आपसे बात कर रहा था, कल परसों इसी डिस्कशन में मैं चीजें ये भी देख रहा था कि नवाज शरीफ साहब, जो हमारे इस वक्त एक बहुत पॉपुलर रूलिंग पार्टी के जो हेड हैं, वो लंदन वापसी की तैयारियां कर रहे हैं। और उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी से कहा कि मैं अपनी हुकूमत से जो है नून लीग की कहूंगा, सादगी अपनाएं। बड़ा मुझे हैरानगी हुई इस बात पे कि आपके कहने पे इन्होंने सादगी को अपनाना है, ये खुद क्यों नहीं अपनाते? कंट्री जो बैंकरप्ट है। जब मैं ये इस चीज के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसके नीचे लिखा गया था कि वजीर आजम के जहाज को लोग कौन कौन से लोग इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम की बात कर रहा हूं। क्या वाकई ही पाकिस्तान का वजीर आजम जो है, उसके पास त्यारा अपना होना चाहिए और वो इस तरह इस्तेमाल हो जिस तरह टैक्सी इस्तेमाल होती है? बताया गया है कि उसको, वो लिस्ट थी मौजूद नीचे, जो लोग हुकूमत में उस जहाज को इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इससे आगे जहां जाना चाहता हूं, वो ये बात ये थी, मैंने अगले दिन कंपैरिजन किया सादगी के बारे में कि लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे केजरीवाल साहब एक लीडर मौजूद है। मुश्किलात उन्हें क्या है? मरकज में बीजेपी पार्टी है,
पंजाब में उनकी पार्टी हार चुकी है, लेकिन दिल्ली को उन्होंने अभी तक मॉडल सिटी बना के रखा है, बिजली फ्री है गरीबों के लिए। जो स्कूल जहां वो उन्होंने बनाए, मैंने अपना ऐनी शाहिद से मुराद होता है, मैंने खुद आंखों से देखे जाके मॉडल स्कूल से। दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम एक मॉडल सिस्टम है। मैंने वहां पे वेटर से पूछा, टैक्सी ड्राइवरों से पूछा दिल्ली में, उन्होंने फखर से बताया कि वाकई ये जो आपने बातें सुनी है हकीकत है। लेकिन आपके हालात देख लें। अब आपके हालात क्या हैं? आपके ओलंपिक में आपकी टीमें गई हैं, 4 लोग फ्रांस से भाग के हालैंड में उन्होंने जाके पॉलिटिकल असाइलम ले लिया है। आपकी क्रिकेट टीम आपकी सरजमीन के ऊपर बांग्लादेश से 10 विकेटों से हारी। आप माफी क्यों नहीं देते थे पाकिस्तान को? पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन खत्म क्यों नहीं की जाती? जब आप एक नेशनल एम्बेरसमेंट बन चुके हैं, टीमें बनाते हैं रिश्तेदारों पे, दोस्तों के बच्चों को अपलिफ्ट करने के लिए। जब फ्रांस टीम भेजी जाती है तो साथ राना सनाउल्लाह साहब को भेज दिया जाता है सैरो तफरी करने के लिए, और टीम में से 4 लोग भाग के उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम कर दिया। आपको सोचना चाहिए था कि इनको नहीं भेजना चाहिए। उससे आगे चलते हैं तो आरजू, इस वक्त 3 करोड़ बच्चे आपके स्कूल नहीं जा रहे, और अगले दिन एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया है पाकिस्तान के बिलागर ने आपके मांगने वालों पे, भिखारियों पे, और उसमें रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। 4 करोड़ मांगने वाले इस वक्त पाकिस्तान में, 24 करोड़ आबादी है, 7 करोड़ इसमें से, तो ये मैं दोनों बात कर रहा हूं, 3 करोड़ तो स्कूल बच्चे नहीं जा रहे, 4 करोड़ भिखारी है। उन्होंने अदादो शुमार बताया, उन्होंने कराची के अंदर एक भिखारी जो है 2000 रुपया डेली बेस पे कमाता है, 60,000 महीने का। और आपको पता है कि आपके एमबीए इस वक्त और आपके आईटी के बच्चे जो हैं, मास्टर डिग्री के बाद 25-30 हजार रुपए, 35 हजार रुपए से तनख्वाह शुरू करते हैं। सर, आपने कैसर बंगाली साहब को सुना है? कैसर बंगाली साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, सुना मैंने। उसके बाद जो उन्होंने दूसरी बात की कि दूसरा नंबर आता है लाहौर का। लाहौर पे भी भिखारी जो है तकरीबन 1500 रुपया, 15,000 रुपया डेली कमाता है, 9,000 रुपया, 900 रुपया, हम सॉरी 1500 डेली कमाता है, 900 रुपया इस्लामाबाद के अंदर कमाता है। फिर ये प्रोडक्ट, पहले आप दहशतगर्दी इंपोर्ट करते रहे, आजकल आप भिखारी इंपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया आपके कदमों पे पड़ के आपसे माफिया मांग रहा है कि ये भिखारी ना भेजो और अनस्किल्ड लेबर भी ना भेजो। ये माफी मांग रहे हैं आपसे। वो अनस्किल्ड लेबर क्या है? क्या उसकी वजह यह है कि आपने इंग्लिश के साथ आपने बाइकाट किया है। आपके जब यहां पे गोरा था तो उन्होंने, आपके मौलवियों ने फतवे दिए कि थे कि इंग्लिश जबान पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे। उसके बाद आपने इंग्लिश से ऐसा मुंह मोड़ा है कि आज तक भी आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट मुर्शिद पाक भी पाकिस्तान में इंग्लिश मीडियम स्कूलों के खिलाफ था। अपने आज भी खुद ऑक्सफोर्ड का वाइस चांसलर बनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान वो कहता है कि निसाब उर्दू में होना चाहिए। पाकिस्तान में निसाब उर्दू, अपने बच्चे वो कहते हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़े, यहाँ ये जो है सारे ये सड़कों पे मरे। तो गुलाम तो तभी रहेंगे ना सर, गुलाम तो नहीं फिर बन पाएंगे अगर ये सही एजुकेशन ले लेंगे। बिल्कुल, लेकिन बात क्या है, आपके कंट्री के अंदर केजरीवाल पैदा क्यों नहीं हो रहा? आपके कंट्री के अंदर मोदी क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है निशान। उन दोनों चीजों में क्या है? नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म सर्व करने की ख्वाहिश है, सर्व करने का। मेरे जो बिजनेस पार्टनर दोस्त मेरे जाके केजरीवाल से मिलके एक दफा आए तो जो तस्वीर बनाई, मैंने तस्वीर में देखा उन्होंने नीचे चप्पल पहन रखी, प्लास्टिक की चप्पल थी केजरीवाल की। लोग खिलाफ है, लोग बातें करते हैं शायद ये ड्रामा करता है। आप ड्रामा क्यों नहीं कर लेते? आप प्राडा के जूते और रोलेक्स जो है, आप अगर जाके देखें आपके लीडरान के मुंह पे तमाचा है 25 करोड़ लोगों के। हाँ, तमाशा कहते लोग कहते, गांधी ने भी तमाशे किया होगा, कपड़े उतार दिए थे। उन्हीं लॉ स्कूलों से पढ़े थे गांधी साहब जहां से आपके जनाब पढ़े थे। लेकिन आप ड्रामा क्यों नहीं कर लेते? वही, लेकिन सर बहुत बार बिल्कुल यही बात है, कई बार ड्रामा भी होते हैं। और मैंने कोई लीडर, उनका मुझे नाम नहीं आता इंडिया के, उनको देखा था मैंने, लाखों का सोफा था और उसके नीचे ईंटें रखी हुई थी। तो अगर लाखों का सोफा ले सकते हैं तो ईंटें क्यों रखी है? मैं कहता हूं ड्रामा तो करें। 25 करोड़ लोग जो भूख से मर रहे हैं, 4 दिन डाइटिंग करके देख लें। मेरे मुर्शिद पाक ने अगले दिन क्या भूख हड़ताल की जाए। भूख हड़ताल क्या थी? लंच से डिनर तक का वक्फा जो है वो भूख हड़ताल है। तो आप भी करें तो सही, देखें तो सही ना, हो सकता है आप ठीक हो जाए इससे। कुछ आपका लीडर अगर ड्रामा करे, हो सकता है वो ड्रामा पॉपुलर हो जाए।
इस वक्त मुझे ये बताएं कि 4 करोड़ भिखारी हैं, जो एक कारोबार है भीख मांगना आपके पास। पहले दहशतगर्दी को कारोबार बनाए रखा है, आज आपने भीख मांगना कारोबार बन चुका है। आप बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरफ क्यों नहीं लेके जाना चाहते? इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाना चाहते इनको? आप क्या वजह है? मेरा ये क्वेश्चन सर मार्क। सर और काम तो कोई भी नहीं कर रहा, हुकूमत भी सारे वक्त भीख ही मांग रही है, कभी चाइना से तो कभी अमेरिका से। आईएमएफ ने तो खैर अभी झंडी दिखा दी वो है। देंगे, वो जिंदा रखेंगे, आपको मारेंगे नहीं, क्योंकि आपकी जियोग्राफिक लोकेशन बड़ी अच्छी है। अगर आपकी जियोग्राफिक लोकेशन होती तो कौन आपको आईएमएफ समझता था कि आप कौन है? आपने दो ही चीजों के जरिए ब्लैकमेल किया है दुनिया सारी को, एक अपनी जियोग्राफिक लोकेशन से, दूसरा आपने अब ये शुरली छोड़ दिया वी आर एटॉमिक पावर। तीसरा खतरा हर वक्त आप जिहाद जिहाद कर नारे लगाते हैं, वो गोरा घबरा जाता है, कहता है यार इनके पास तो एटॉमिक पावर भी है, और ऊपर से यार ये तो जिहाद की बातें कर रहे हैं, यार ये जिहादी है। सर हालांकि ये डॉक्टर नहीं पता कि हम जिहादी कहाँ हैं, हम तो जिहादी है नहीं है, हम तो इमरान खान के जलसे में नचने को जी करता है, इस पर नाचते हैं सारा दिन। और हाँ देखिए खूबसूरती, नीचे बच्चियां नाचती हैं, अताउल्ला के गाने लगते हैं, नीचे सब तमाशा होता है, आगाज होता है अय्या का नाम लो अय्या का नाम। देखिए क्या खूबसूरती, क्या खूबसूरती। और लोग जो है बेवकूफ बन सर ये भारत से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना मोदी जी घास डाल रहे हैं, और डॉक्टर जयशंकर ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ उनकी बात नहीं हो जरूरत सकती। नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है, जरूरत आपकी है। अच्छा उससे भी आगे चलते हैं कि इन्होंने अब इस वक्त देखें अब आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इनसे कुछ सीख लें, मुर्शद पाक से ही सीख लें। इन्होंने दुनिया पाकिस्तान के लिए तो कुछ नहीं है किया, ये बताना चाहूंगा अपने के लिए, अपने लिए क्या किया है। ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनने के लिए लॉबी फर्में हायर हो चुकी है लंदन में, अमेरिका के अंदर लॉबी फर्में हायर हो चुकी हैं जिनको करोड़ों डॉलर दिए जा रहे हैं कांग्रेसमैनों को खरीदने के लिए। 137 27 28 और उसके बाद भी कई आर्टिकल छप चुके हैं जो सारे पैसे देके छपवाए हैं। इनसे ये सीखें कि पाकिस्तान के लिए लॉबी क्यों नहीं हो रही है, लॉबी किस खूबसूरती से कर रहे हैं। उसके लिए कर देखें, इतनी लॉबी स्ट्रांग है, इतनी लॉबी स्ट्रांग है। दुख के साथ मैं ये कहूंगा अगले दिन जीन मैरियट आपकी हाई कमिश्नर है बरतानिया की, वो खान साहब के लिए लॉबी कर रही है, पाकिस्तान के अंदर मिल रही है, मिन्नतें कर रही है। जनरल फैज के लिए जीन मैरियट जो है वो मिन्नतें कर रही है लोगों के लिए। देखें कितने सक्सेसफुल। कभी इन्होंने सोचा पाकिस्तान के लिए लॉबी की जाए? हाँ अब मैं आपको एक मुबारकबाद भी देना चाहूंगा आपको। मुबारकबाद क्या है? पाकिस्तान के अंदर एम पाक्स का एक चौथा मरीज भी मिल चुका है। मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूं, अब आपके दुबई और लंदन के लिए फंड आने वाले हैं, आपके फंड आएंगे, आप दुनिया से मांगेंगे, यूनाइटेड नेशंस को कहेंगे एम पाक्स आ गया भाई बचाओ हमें, और पैसा सब लंदन और दुबई में जाएगा। जो कि माजी के अंदर आपने सैलाब हो, जलजला हो, आपने खुल के लूटा है दुनिया को, लेकिन वो पाकिस्तान में पैसा नहीं आया। उससे अगली आखिरी बात बताऊंगा आपको, जो मेरे लिए मेरे सैलाब से मेरे जहन में आ गया। मेरा दिमाग जिस तरह है वो कंप्यूटर के हिसाब से जिस तरह चलता है, एक चीज आती है उसके साथ दूसरी कनेक्ट हो जाती है। शर्मिंदगी मुझे हुई, शर्मिंदगी। सिंध के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सुजाग संसार, माशूक ब्रह्मनी उसके कोई फाउंडर है उस ऑर्गेनाइजेशन के। ये उनकी रिसर्च है, उन्होंने कंप्लेन की गवर्नमेंट को कि जब भी मॉनसून आता है, जब भी बारिशें होती हैं, सिंध के अंदर सैलाब आता है। और उसका अनुमान था, अगले दिन डॉन के अंदर ये स्टोरी छपी है, अनुमान था मॉनसून की दुल्हनें, वो क्या थी, 45 अंडर एज बच्चियों से शादियां की जानी थी। जितने उस एरिया के आसपास हमारा लोग पैसे वाले होते हैं वहां बच्चियां खरीदने चले जाते हैं, और जो लोग सैलाब से लूट चुके होते हैं उनकी बच्चियों से शादियां बनाते हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मॉनसून की दुल्हनें, 45 कम उम्र बच्चियों की शादियां रोकी हैं वहां कमिश्नर ने और दूसरे लोगों ने मिलकर। चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया है, और ये स्टोरी 2022 से चल रही है। हर साल जब सैलाब आता है मॉनसून का, तो वहां मॉनसून की दुल्हनें बिकती, हवा की बच्चियां बिकती हैं, वहां जानवर खरीदते हैं उन बच्चियों को। मेरी समझ से बाहर है कि हम कहां जा रहे हैं। इराक के अंदर उन्होंने रेजोल्यूशन असेंबली में पेश कर दिया है कि 9 साल की बच्ची से शादी करना लीगलाइज किया जाए। ये क्या और है? सर ये क्या है? लेकिन पूछना चाहूंगा ये क्या है? इंसान किस तरीके से जानवर बन जाता है, और हम इससे वाई वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन सर कम से कम गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन तो लिया, इनको रोकने की कोशिश तो की है, उसकी डॉक्यूमेंट्री तक बन गई। आरजू नहीं, 45 बच्चियां तो रुकी हैं ना, 45 शादियां रुकी हैं, पता नहीं कितनी सैकड़े कितने हजारों बिकी हैं।
ये तो आटे में नमक के बराबर है ना जो सामने आया है। मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि जानवर किस तरह मंडियां लगाकर बैठे हैं इस 21st सेंचुरी में, 2024 में। मैं 3 अलमियात आपके सामने रखने की कोशिश की इस ब्लॉग में। किस तरह महबूब हुसैन को एक पंजाबी होने पे मारा गया है जो 6 बच्चों का बाप है। किस तरीके से बंगाली हिंदुओं को मारा जा रहा है धर्म बेस पे जाके। और तीसरी मैंने बात की है कि सैलाब से लुट जाते हैं तो किस तरह जानवर इकट्ठे होकर उनकी बच्चियों को खरीदते हैं मंडी लगा के। इंसानियत के मुंह पे तमाचा नहीं तो क्या है? किस तरह आप कहेंगे कि आप इंसान हैं? मुझे नहीं लगता, इस तरह इंसान नहीं बल्कि जानवर भी ऐसे नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर जाते-जाते ज़रूर कहूँगी, हो सकता है आपको पता ही हो कि कराची में कोई मॉल नया बना और उसको उन्होंने लॉन्चिंग में कहा कि जी डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे, और लोग गए, उन्होंने वैसे ही लूट लिया पूरा मॉल। और अब एक तमाशा जो है वो लगा हुआ है इस वक़्त सोशल मीडिया पे, सभी मज़ाक उड़ा रहे हैं नहीं, भारत से सोशल भी और मीडिया यहाँ पे से। क्या होना है आरज़ू, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठ के हमेशा मैं कहता हूँ मैं ज़ख्मी हूँ। आप तो उस मॉल की बात कर रहे हैं। आपने जब ये स्टैम्पीड की बात की है पिछले दिन, अगले दिन मुझे एक वीडियो मेरे सामने से गुज़री है तो मुझे बहुत नफ़रत हुई है। पीछे से फैसल मस्जिद नज़र आ रही है, सामने किसी जुलूस में एक बच्ची को हाथ लगाने के लिए स्टैम्पीड हो रही है, उसको टच करने के लिए पाकिस्तान, बिल्कुल। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि अदालतें सियासी हैं। अदालतें सिर्फ पीटीआई की है और कोई फैसला नहीं, किसी के लिए कोई ना थाना है ना जेल है। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आपने 7 स्टार जेल बनाई है, डयाला जेल, जहां रानें भी पकती हैं, एक्सरसाइज भी होती है, डेली मुशायरे हो रहे हैं, डेली लतीफे भी, दरबार सजता है डेली बेसिस पे, और वहीं से बैठ के 140 आर्टिकल लिखा गया है, वहीं से बैठ के अंदर से हर चीज आपकी हो रही है। सिर्फ आपकी अचीवमेंट ये है, आपने 7 स्टार जेल बनाई है पाकिस्तान में, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया। दहशतगर्दी भी बेचते रहे हैं और अब भिखारी बन चुके हैं। दुनिया डर रही है आपसे, घबरा रही है आपसे कि आप जहां जाते हैं मांगते हैं। आप सऊदी अरेबिया डर रहा है, और आप देख लें, आपने ना हरम शरीफ छोड़ा है वहां पे। अगले दिन आपका पीटीआई का एक लौटा लपड़ा वहां, उसने अफसोस के साथ कहूंगा हरम के ऊपर उसने पीटीआई का पोस्टर रख के वीडियो बनाई। उसको पकड़ा गया है, वो फिर छोड़ दिया गया है। पता नहीं क्यों छोड़ दिया गया है, क्या वजह है? आपने हरम को भी नहीं छोड़ा यार, उसके ऊपर भी पीटीआई रख दी जाके आपने। कुछ मैं वैसे मैं इतना धार्मिक नहीं हूं, लेकिन ये कि रिस्पेक्ट, यही है कि एक मजहब को आपने दुकान बना दिया है, गलत किया है, और बहुत गलत है, बहुत। लेकिन चले, वो तो एक छोटी सी बात है। लेकिन जो 3 मसले मैंने आज डिस्कस करने थे, मैं शर्मिंदा हूं इस चीजों पे कि आज भी मैं अभी 1947 पे रोता हूं रोज बैठ के, लेकिन आप रोजाना 1947 करते हैं। आज आप बांग्लादेश के हिंदुओं को मार रहे हैं, आप कि वो हिंदू हैं वो। आज आप पंजाबी होने पे मार रहे हैं। आज आप सैलाब से बचे हैं तो उनकी बच्चियां खरीद रहे हैं आप। और साल कौन सा है? 2024 है। शर्म हमको अगर नहीं आती, अब कहां तक जाना चाहते हैं आप? कहां तक जाना चाहते हैं? पता नहीं क्या बात। पता नहीं सर कितना गिरेंगे। हर बार हैरत ही होती है लोगों की हरकतें देख के, लेकिन आई विश के कुछ अक्ल आए और कुछ लोग शर्म करें। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।